हेलो दोस्तों, सीएस के चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग गॉस के अनुप्रयोग का दूसरा वीडियो दूसरा अनुप्रयोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हम अनंत आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। अब हम लोग एक आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। आवेशित खोखले गोले कहने का मतलब, जैसे मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा प्लास्टिक का जो बॉल होता है, प्लास्टिक का जो बॉल वो खोखला होता है, उस तरह का खोखला गोला होना चाहिए। ठीक है, या सेल भी कह सकते हैं, स्फेरिकल सेल। ठीक, इसे स्फेरिकल सेल कहते हैं। तो एक आवेशित, हेडिंग लगाते हैं, एक आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल भी कह सकते हैं, खोखला गोला खोल सेल। तो इसके कारण हम गॉस के नियम से, किनके नियम से? गॉस के अनुप्रयोग से निकालना है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक खोखला गोला है। ठीक है, एक्चुअल में गोला है, वृत्त नहीं है, क्या है? गोला है। ठीक है, और इसके ऊपर हम प्लस क्यू आवेश दे दिए। तो ये जो प्लस क्यू आवेश होगा वो इसके सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ठीक, और जब आप लोग को पता है कि खोखला गोला है, तो गोला के कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होबे करेगा, फिक्स होगा। तो त्रिज्या फिक्स हो गया, मान लेते हैं यहाँ से इसका त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ये खोखला गोला हो गया जिस पर हम प्लस क्यू आवेश दे दिए, और इसका त्रिज्या कितना हो गया? कैपिटल आर। कितना? अब हम इसके कारण लिखेंगे, माना कि एक आवेशित धन आवेशित खोखला गोला है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित किया गया है तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा माना। मतलब कि प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर कितना आवेश गया उसको हम कुछ मान लें सिग्मा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इसमें तीन स्थिति बन सकता है। इस खोखले गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो तीन स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं। तीन केस होगा। केस नंबर 1, जब खोखला, मान लेते हैं खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। मतलब इसके खोखले गोले के बाहर कोई बिंदु हो, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा ये देखना है। तो बाहर जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक का बॉल है। ठीक है, और ऐसा कुछ है तो है नहीं मेरे पास, समझिए ये है। ठीक है, एक खोखला गोला है लेकिन गोला तो है नहीं। तो इसके बाहर यहाँ मान लेते हैं P पॉइंट है, तो यहाँ पर कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मान लेते हैं खोखला गोला है और इसके बाहर
और इस सतह जो काला वाला उस पर प्लस क्यू समझिए ही है, और इसके बाहर यहाँ P बिंदु है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम जहाँ यहाँ P बिंदु एक सिलेक्ट कर लेते हैं, और जहाँ P बिंदु सिलेक्ट करेंगे वहाँ से केंद्र की कुछ न कुछ दूरी होगा, तो उस दूरी को हम कुछ मान लेते हैं स्मॉल r। कितना मान लेते हैं? स्मॉल r। अब जैसा कि पहले पता है कि जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, वहां से एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? गॉसियन पृष्ठ। इसको हटाएं, थोड़ा सा चित्र बनाना है हमको नया। ठीक, इतना लिखे। चलिए अब देखिए, इस P बिंदु से जाता हुआ एक हम गॉसियन, पहला केस नंबर 1, जब विद्युत क्षेत्र बाहर ज्ञात करना हो, बाहर ज्ञात करना हो। ठीक, तो लिखेंगे माना कि P एक बिंदु है जो खोखले गोले के बाहर है, बाहर स्मॉल r दूरी पर है। इससे जाता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। कौन-सी खींचते हैं? गॉसियन पृष्ठ। ड्रा ए गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू विथ पॉइंट P। ठीक है, P से जाता हुआ एक गॉसियन सरफेस खींच लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए कि एक हमारे पास प्लास्टिक का बॉल है, गोला है, उसके चारों ओर कैसा गॉसियन पृष्ठ होगा? कैसा होगा? बताइए कैसा होगा? तो गोलाकार होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र रेखाएं लिंक हो, वही गॉसियन पृष्ठ होगा। तो गोला है, यानी एक गोला के अंदर गोला ही डालेंगे तो ना क्षेत्र रेखाएं कुछ होगा, ज्यादा लिंक होगा। तो हम इससे जाता हुआ क्या खींच देते हैं? गॉसियन पृष्ठ। देखिएगा इसका आकार भी क्या होगा? गोलाकार ही होगा। या देखिए, यही का गॉसियन पृष्ठ हो गया। ये कौन सी पृष्ठ हो गया? गॉसियन पृष्ठ। क्या हो गया? गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ यहाँ P बिंदु से एक छोटा सा एरिया ले लेंगे। इसका डायरेक्शन किधर होगा? dA इधर, और क्षेत्र रेखाएं इधर तो निकल रहा है, प्लस Q है, तो क्षेत्र रेखाएं भी इधर ही निकलेगा, मान लेते हैं। और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान लेते हैं। ठीक है, अभी ही E का मान निकालना है। ठीक, खींचते हैं, हो गया। अब छोटे भाग, छोटे क्षेत्रफल से छोटे क्षेत्रफल dA से गुजरने वाले फ्लक्स d फाई माना। तब गॉस के नियम से, ऐसे इतना बात लिखना कोई जरूरी ना है हिंदी में, आप लोग ऐसे भी खाली गॉस के नियम से लिख सकते हैं कि गॉस के नियम से क्या होता है? फाई नेट यानी डी फाई इक्वल टू डी फाई माना गया था E डॉट डी ए। समाकलन कर देते हैं तो समाकलन हो गया, और डी फाई का समाकलन फाई हो गया, और इसका E डी ए इंटू कॉस थीटा। इतना लिखें। अब आप ऊपर देखिए, अब बताइए फाई इधर नेट है, फाई नेट बराबर E को बाहर कर देते हैं dA और कॉस,
वेक्टर ई और डी ए के बीच का जो कोण है कितना डिग्री का है? 0 डिग्री। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर प्लस क्यों ले आए थे इधर बाहर की ओर, और ई है डी ए का भी परपेंडिकुलर सतह से बाहर की ओर होगा, तो दोनों cos 0 यानी 0 डिग्री हो गया। अब बताइए फाई नेट जो होगा ई, cos 0 का मान तो पता है 1 होता है, 1 हो गया। तो फाई नेट बराबर ई गुना डी, डी ए का ए, डी बी का जिस तरह से बी, डी एक्स का जिस तरह से समाकलन एक्स, उसी तरह से डी ए का कुछ ए। अब फाई नेट फिर से हमको मालूम है क्यू नेट बटा का एप्सिलॉन नॉट, ई एरिया कितना हो गया? अब एरिया पूरे का ही गॉसियन पृष्ठ जो खींचे हैं पूरे का एरिया ले लेना है, ठीक है। तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर और त्रिज्या बन जाएगा और दूरी पर रहता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया कितना? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। न लग रहा है कि के क्यू बटा आर स्क्वायर है एक बिंदु आवेश की कारण जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता होता है उसके कारण, ये न लग रहा है कि है एक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कची पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इजकल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ रहे प्लास्टिक का बॉल एक यहाँ है और हम पटना से देखें, पटना छोड़िए ना, यहाँ से बगल से थोड़े से दूर मान लेते हैं भोगी से देखें, एक जगह है, ठीक है, भोगी यहाँ से मेरे घर से, ठीक है, वहाँ थोड़ा दूर है, तो वहाँ से देखें तब प्लास्टिक बॉल क्या नजर आएगा? छोटा नजर आएगा। तो बिंदु आवेश जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम तारे को देखते हैं तो क्या बिंदु नहीं नजर आता है? तो लेकिन है तारा छोटा थोड़े ना, तो यानी खोखला गोला को अगर हम दूर से देखेंगे तो नजर को आएगा बिंदु आवेश, और बिंदु आवेश के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही होगा, यानी के क्यू बटा क्या आर स्क्वायर, ठीक है। यानी मेरा एक स्थिति के लिए निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब एक स्थिति के लिए निकल गया तो दूसरा आसान है, ठीक है, दूसरा केस भी आसान है, तो इसको याद रखना है, फिर ग्राफ में इसके आगे प्रयोग होगा, ठीक है, ठीक, ओके, लिखे। केस नंबर 2 देखते हैं, ठीक। अब केस 2, जब P बिंदु सतह पर हो, अब सतह पर हो तो सतह पर ये जो P बिंदु है ये यहाँ आ गया, कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो जो प्लास्टिक का बॉल है जो सरफेस है वही हो गया गॉसियन पृष्ठ, मतलब मेरा अब यही हो गया कुछ गॉसियन पृष्ठ। क्या हो गया ये? मेरा अब यही बन गया गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। जो सतह है हम स्फेरिकल लिए थे और इसका अगर हम इस तरह से देखते हैं एरिया छोटा सा डी है, तब बताइए कैसे? अब गॉस के नियम से फाई नेट डी फाई न तो लिखते हैं डी फाई ई डॉट डी ए वेक्टर और समाकलन। अब बताइए फाई नेट बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अब बताइए कॉस थीटा यहाँ पे क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्यू हो गया बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया, ई कॉस 0 1 तो यानी डी ए। आप बताइए क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर ई गुना ओ ए हो गया। इसके बाद क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ई इंटू क्या ए स्क्वायर बोल रहे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये कैपिटल आर स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि एवरी जो सतह हो गया जो शुरुआत लिए थे आर त्रिज्या के कारण वही हो गया,
तो हो गया कि ना, हमारे पास क्या हो गया 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q/4πε0 इंटू कैपिटल R के स्क्वायर। तो इस सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गया, Q/4πε0 इंटू R²। ठीक। अब केस 3 में क्या देखना है कि केस 2 के लिए ही गॉसियन पृष्ठ था, गॉसियन पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ केस 2 के लिए। ठीक है, केस 1 के लिए गॉसियन पृष्ठ ये है। अब आते हैं केस 3। केस 3 जब P बिंदु गोले के अंदर हो, अब जब अंदर होगा तो क्या होगा, अंदर कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो हम मान लेते हैं P बिंदु ऐसा है। ठीक है, P बिंदु। अब जहां से विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां से एक तो गॉसियन पृष्ठ खिंचाएगा ही खिंचाएगा। तो खींचिए गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ खींचा गया मेरा, गॉसियन पृष्ठ ये P बिंदु से जाता हुआ गॉसियन पृष्ठ खींचा गया। ठीक है, और इधर से R दूरी हो गया। कितना दूरी हो गया, स्मॉल r दूरी। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जैसे बाहर है तो कैपिटल, अच्छा इस स्थिति में कैपिटल R और दूसरा में कैपिटल R स्मॉल r के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए P बिंदु हो गया। यहाँ देखना है कि अगर यहाँ हम सरफेस ले लेते हैं, ठीक है ले लेते हैं, एरिया हो गया बाहर की ओर dA, गॉस के नियम से d फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, d फाई समाकलन कर देते हैं, फाई ए dA cos थीटा। ठीक, उसके बाद फाई नेट क्यू नेट बटा एप्सिलॉन नॉट, और E बाहर कर देते हैं dA और मान लेते हैं cos 0। ठीक है, अब बताइए, ध्यान से बताना कि अंदर में तो आवेश है ही नहीं, खोखला गोला है तो सतह पर ही केवल आवेश है, अंदर में नहीं है। तो अंदर में आवेश जब न है तो ये Q0 हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो E और ये रही के क्या करेगा, ये cos 0 अगर हो गया एक भी, और ये होबे न करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना आता है, cos थीटा रह देता है। ये होकर भी क्या करेगा जब इधर ही 0 है, नहीं dA cos थीटा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बटा कुछ समथिंग 0 बटा समथिंग तो कुछ 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया कुछ 0। बताइए जब आवेश नहीं है तब फ्लक्स होगा कहाँ से, फलामू से होगा, नहीं ये यानी कि हमारा जब फ्लक्स ही कब होता है, फ्लक्स कब होता है, जब आवेश रहता है बंद पृष्ठ में तब। लेकिन यहाँ तो आवेश ही नहीं है, तो आवेश नहीं है तब विद्युत क्षेत्र कहाँ से, क्षेत्र रेखाएं नहीं, और क्षेत्र रेखाएं नहीं तो फ्लक्स नहीं, फ्लक्स नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, यानी अंदर में कहीं भी विद्युत क्षेत्र नहीं, खोखला गोला में अंदर में विद्युत क्षेत्र नहीं। ठीक है, और सतह पर KQ बटा कैपिटल R स्क्वायर, अब बाहर में KQ बटा R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो 2-3 केस हम 2-3 केस 1-2-3 केस हम लोग देख लिए, और इसमें एक ग्राफ आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों केस मिलाकर एक क्या आता है, ग्राफ। जरा ग्राफ देख लीजिए। हम केस नंबर 1 में देखे थे कि कैपिटल R स्मॉल r से बहुत बड़ा है, कैपिटल R स्मॉल r से बड़ा है। इस स्थिति में स्मॉल r कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा KQ बटा कितना आया है, स्मॉल r स्क्वायर के।
ठीक। अब दूसरा केस में क्या है, केस नंबर 2, R बराबर R है। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, KQ बटा R स्क्वायर। केस नंबर 3 में स्मॉल r छोटा है केरा से, कैपिटल R से। इस स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सोचिए 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0 है। तो यही तीनों स्थिति को लेकर के हम इसको मिटा देते हैं। ये चित्र को ठीक से बनाइएगा। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं कि ये तीनों का ग्राफ, तीनों केस के लिए किसके, विद्युत क्षेत्र वर्सेस कुछ दूरी, वर्सेस दूरी के लिए ग्राफ। ठीक है, एक बना लेते हैं, खोखला गोला बना लेते हैं इस तरह का। देखिए ध्यान से, हो गया जो भी रहे। यहाँ मेरा इधर हो गया क्या, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। पहला केस बाहर वाला के देखिए, ये के तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जो यहाँ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब ये और बढ़ेगा तो ही कुछ होगा, घटेगा। ठीक है, इसमें क्या है कि कैपिटल आर तो फिक्स कर दिए हैं, कैपिटल आर फिक्स है ना, तो कैपिटल आर फिक्स है, कैपिटल आर गोले का त्रिज्या फिक्स है, तो आर भी फिक्स हो गया, यानी कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, क्यू भी, यानी इस स्थिति में ये कांस्टेंट है। और इसमें क्या है, ये 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है। मतलब अगर हम ग्राफ में देखते हैं तब y को कंपेयर करेंगे ई से और x को कंपेयर करेंगे r से, तब y इनवर्सली एक्स स्क्वायर एक हो गया, यानी इस एक लिख देते हैं y इनवर्सली एक्स स्क्वायर। y बराबर कोई कांस्टेंट है यानी c है, y बराबर कांस्टेंट यानी c है, और ये y बराबर 0 है, y बराबर समझिए 0 है। इसके लिए ग्राफ हमको देखना है। तो पहले अंदर वाला हम देख लेते हैं। तो अंदर ये है, तो y बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष पर होता है, सबको मालूम है y बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष पर होता है। ये x अक्ष पर हम r को रख देते हैं यानी दूरी को, और यहाँ पर हम इसको किसको रख देते हैं, y अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो y अंदर में यहाँ कुछ है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0, ठीक, यहाँ तक 0, यानी कि y बराबर 0 का ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। तब देखिए अब इसके बाद दूसरा अभी कांस्टेंट, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ x अक्ष के समांतर, y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ कहाँ, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर इतना दूरी पर ले लेते हैं। अभी कुछ मान है y बराबर 2, तो 2 यूनिट ऊपर बढ़ेगा नहीं, तो e हो गया हमारा x अक्ष के समांतर। ठीक, इसके बाद बाहर, जैसे आप बाहर के लिए या बाहर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और x बढ़ेगा तो y घटेगा, तब x बढ़ेगा y घटेगा, तो उसका ग्राफ तो आप लोग जानते करते हैं, इस तरह से होता है नहीं, एगो बढ़े एगो घटे, तो इसका इस तरह से ग्राफ चलेगा। ये हमारा हो गया ग्राफ किसका, विद्युत क्षेत्र E और दूरी R के लिए। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तब। गॉस के अनुप्रयोग से खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें और इसका ग्राफ बनाएं। ठीक है, तब वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अच्छा लगे तो, और जो भी सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको जवाब देंगे। ठीक है, कि क्या यहाँ पर दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तभी पूछिए। ठीक, थैंक यू।